साथियों, आपने भी देखा होगा राजकुमार भाटी जी के खिलाफ जो है अलग अलग तरीके से कितनी वीडियो आ रही है। आखिर ये मामला क्या है, मैं पूरा प्रकरण आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा आज कि ये मैटर क्या है। इससे पहले आप एक वीडियो देखिए। यहां जो बार बार गुर्जर का नाम आ रहा है और गुर्जर समाज को जागरूक करने की बात आ रही है, वो इसलिए कि हमें ऐसा लगता है कि राजनीति में गुर्जर समाज कम जागरूक है। जब पुराने हथियारों से शासन चलता था, जब तलवार और बंदूक का जमाना था, तब गुर्जरों ने लंबे समय तक शासन किया। लेकिन अब हथियार बदल गए। अब बंदूक से, तलवार से राज नहीं स्थापित होते। अब राज्य स्थापित करने के, शासन करने के नए तरीके आ गए हैं। अब जरूरत है भाषण की, अब जरूरत है नारे की, अब जरूरत है रैली की, धरने की, प्रदर्शन की। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा है, राजकुमार भाटी जी जो है गुर्जर समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और यही बात जो है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही और मैं इंतजार में थे। मैं तो बहुत दुखी हो गए कह रहा हूं कि हमारे जो जाट भाई है, क्या एक जाट कम्युनिटी भी इंतजार में थी कि राजकुमार भाटी कुछ बोल ले और पूरी की पूरी कम्युनिटी उनके खिलाफ पड़ जाओ, उनके खिलाफ बोलना और यहां तक कि गुर्जर समाज को भी टारगेट करो। ये अच्छी बात नहीं है। पूरे गुर्जर समाज को टारगेट करना, पूरे गुर्जर समाज के बारे में अशब्द बोलना, क्या यही आपकी सभ्यता है? अब मामला यह है, हमारे जो गुर्जर समाज है, इसमें जो भी लीडर गुर्जर समाज को आगे को लेकर बढ़े तो उनके खिलाफ षड्यंत्र चालू हो जा। ये मामला राजकुमार भाटी जी का नहीं है। अभी आपने पीछे देखा होगा, राजस्थान में एक नेताजी है, आपको भी पता होगा वे किस समुदाय के हैं, सचिन पायलट जी को बहरूपिया बता रहे। अभी आपने उत्तराखंड में देखा होगा, कुंवर प्रनोद सिंह चैंपियन और लंडोरा रियासत जो रंगमहल है, एक पंडित समाज के विधायक ने वहां पर लंडोरा रंगमहल में लात मारने का काम कराया। जब कहां थे ये उपदेश देने वाले? ये मामला जो है, चाहे जाट हो चाहे आपका पंडित समाज हो, देखो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया था और पंडित समाज से उन्होंने माफी भी मांग ली, राजकुमार भाटी ने। लेकिन मामले को ज्यादा तुल दिया जा रहा है। ये ज्यादा तुल सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि राजकुमार भाटी जी जो है गुर्जर समाज की एकता बनाकर, आपने देखा होगा अभी वीडियो में उनके बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं हर गांव में और समाज को एकजुट कर रहे। और यो जो है, या बात जो है इन्हें अच्छी नहीं लग रही। सच तो ये है, क्योंकि एक लब्बा पूरी कम्युनिटी पीछे पड़ गई भाटी जी के। तो भाई ऐसा तो होने का नहीं। समाज तो उनकी साथ है और पूरा गुर्जर समाज उनके सभाओं में जा रहा है और जनसभा में आप देख भी रहे कितनी जनसभा में उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और अच्छे भीड़ आ रही है। तो यह समाज की भीड़ है और समाज को एकजुट करके मैं लेकर चल रहे आगे को, तो इनका दर्द चालू हो गए। इनका इतने दर्द हो रहे, इतने दर्द हो रहे इनका। अब भाई राजकुमार भाटी जी को बस फना कर दो, पता नहीं क्या कर दो इनका। अरे भाई, जब बात कुछ निमट ली तो क्यों फजीता कर रहे? पहले क्या था, दो चीज हुई। दो चीज, एक में तो राजकुमार भाटी जी ने यह कहा कि भाई मुहावरा सुनाया था, उस पर उन्होंने जब वो सुनाया जब भी माफी मांग ली, उसके बाद में भी माफी मांग ली। 9 सेकंड का तोड़ मरोड़ का वो बयान पेश करा। तो ये जो है जो पंडित समाज है, इसने तो इतना तुल दे दिया, इतना तुल दे दिया, कुछ लोग मारे लाल लग गए। इन्हें तो नहीं पता। अरे भाई, उन्हें देखो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करा था और अपने विधायक निकाल ले लोकदल ने, और फिर भाजपा में सत्ता की लड़ाई खा रहे। उन तो सीख लो कुछ। राजकुमार भाटी जी भी तो यही काम कर रहे हैं, अपने समाज को जो है एकजुट करके और राजनीतिक हिस्सेदारी करना चाह रहे हैं।
लेकिन हमारा समाज जो है इस बात को नहीं समझ रहा। और जी दूसरी बात यह है भाई, दूसरा बयान जो उन्होंने दिया है, जो गुज्जर जाट के बारे में बोल रहा है, देखो अभी हमने वह पूरी वीडियो नहीं देखी, किस मामले में कहां बोल रहे थे, क्या कुछ परिस्थितियां रही, उनके बारे में वही सफाई देंगे भाटी जी। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई कि पूरी जो कम्युनिटी है वह सिर्फ इंतजार ही कर रही थी क्या, और फिर जो वीडियो आ रही ना भाई, वीडियो देख देख कर खून खोल रहा है। इतनी गंदी वीडियो आ रही है आप लोगों की, आप पूरे गुज्जर समाज को टारगेट कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। राजकुमार भाटी चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो, गुज्जर समाज में जो भी नेता आगे को निकलेगा तो बस ये इनका दर्द चालू हो जाते हैं। ये न सोचे अब बस अब इनकी टांग पकड़ कर खींच लो पीछे। अब दिख रहा है ना भाई, समाजवादी पार्टी है उनकी, और पार्टी में बड़ा अच्छा कद है, और उस कद को देखते हुए तो इनका दर्द चालू हो गया भाई, ये तो समाज जो है अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी में बैठ गया। अब जब राजनीतिक हिस्सेदारी में बैठ गया तो टांग पकड़कर तो खाचनी ही ना, ये टांग पकड़कर खाचनी हो, यानी जब कोई बात नहीं मटकी तो नहीं मटकी। तो इस तरीके से राजकुमार भाटी जी को टारगेट करा जा रहा है, वो अच्छी बात नहीं। और हमारे समाज को टारगेट करा जा रहा है। क्या वे इंतजार कर रहे थे कि राजकुमार भाटी जी के मुंह से कुछ निकले और तम एक तरफ इकर टूट पड़ो, जिकर भेड़ों के झुंड में से टूट पड़े? इस तरीके से हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जवाब हमारा समाज भी देना जाना है, लेकिन हम खामोश है, हमारी खामोशी का ज्यादा फायदा ना उठाओ। अब रही बात राजनीतिक हिस्सेदारी की, अब तो भाई हम अलग ही ली पाड़ेंगे। जब हम छापते नहीं तो फिर हमारी अलग ही ली उड़ेगी। अब जा इतने भी ज्यादा वो नहीं है हम भाई, इतने कमजोर है कि हम थारे पीछे पीछे ही चलेंगे। ये दोनों समाज सत्ता की मड़ाई का पूरा वो ले रहे। हमारा तो कोई मंत्री भी नहीं है, कैबिनेट भी मंत्री नहीं हमारा, एक उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। यो दिया आप स्वतंत्र प्रभार। तो हमारे समाज को तो भाई इस तरीके से जो है टारगेट हो रहा है। और हम अपने समाज से, मैं अपने गुज्जर समाज से अपील करता हूं भाई, सारे एकजुट हो जाओ और एक रहो, और अपने समाज का नेता को कभी भी उसकी टांग पकड़ कर ना खींचो, उसे और आगे को सहारा दो। और मैं आज यह बात खुलेआम कर रहा, राजकुमार भाटी गुज्जर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं अब जा आज के टाइम में, जबकि मैं सपा से बिलोंग नहीं करता, ना मैं सपा में हूं, ना मैं बीजेपी में हूं, ना मैं किसी और अन्य पार्टी में हूं। पिछले 5 सालों से मैंने पत्रकारिता करी है, और मैं देख रहा हूं जो चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मेरे सब माइंड में है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या आगे होगा। तो ऐसी बात कुछ नहीं है, अलग ली पैड का हम भी सत्ता की भागीदारी बन जाएंगे, सत्ता की भागीदारी में हमारा हिस्सा हो जाएगा, चाहे तुम कितने रुक के ताड़ लियो, कितना हमारे समाज को कोस लियो, राजकुमार भाटी को कोस लियो। तो साथियों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुज्जर समाज।